हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। पूज्य रामभद्राचार्य जी महाराज ने जो करेक्शन भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। घर में आरती नहीं करनी चाहिए, आरती मंदिरों के लिए बनी है। गुरु मंत्र टॉफी की तरह बट रहा है। नहीं भाई साहब, पानी पी लो ना। अरे पानी पी लो। ऐसे ही राम नाम के 2 अक्षर चौकीदार बने, सीता जी के प्राणों को जाने नहीं देते, यमराज को आने नहीं देते। दुनिया में कभी संकट आए, संकट से कह देना कि तू इतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा मेरा संकट मोचन हनुमान। बोलो जय बजरंग बली। स्वागत करते हैं श्री रसराज जी महाराज का। जय सिया राम। जय सिया राम। कैसे हैं आप? खूब हनुमान जी की कृपा है और आप पर भी बनी रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ आए। बजरंग बाण मीन्स क्या? देखिए, हमारे यहाँ एक भाषा प्रयोग है, अरे भाई राम बाण है, यानी कि लास्ट है। ओके। और उपाय है राम बाण है। हाँ। तो बजरंग बाण है। अच्छा, तो क्या इसको जितने भी सारे हनुमान जी से रिलेटेड सारे पार्ट है वो करने के बाद लास्ट में करना चाहिए, या फिर ये एक तरीके से फाइनल सोल्यूशन है? आपका कोई भी प्रॉब्लम है उस टाइम पे बजरंग बाण पढ़िए। मैं यही समझाना चाहता हूँ, बजरंग बाण लोग इस चक्कर में क्यों पढ़े कि पहले पढ़े कि बाद में पढ़े। जी। कुछ लोग, अभी मैं कहीं पंजाब में था तो वहाँ एक नई भ्रांति सुनी कि हनुमान चालीसा दिन में नहीं पढ़ना चाहिए, शाम को पढ़ना चाहिए। अरे भाई, कौन बता रहे हैं आप लोगों को ये सब बातें? कई लोग कहते हैं भाई हनुमान चालीसा शाम को नहीं पढ़ना चाहिए, सुबह ही पढ़ना चाहिए। भाई भोजन थाली में लगा है, चाहे लड्डू पहले खा लो, चाहे दाल पहले पी लो, चाहे सब्जी पहले खा लो, चाहे सलाद पहले उठा लो, सब कुछ जाना पेट में ही है। तो ऐसे ही बजरंग बाण पहले कर लो, चाहे हनुमान चालीसा पहले कर लो, चाहे राम स्तुति पहले कर लो। करो तो यार, स्टेप तो आगे बढ़ाओ। जी। हम पूछापाछी बहुत करते हैं। आज दुनिया में सबसे ज्यादा सुना जा रहा है बजरंग बाण। लोगों के जिम में, लोगों के गाड़ियों में, घरों में दिन की शुरुआत ही होती है बजरंग बाण से। उनका विचार होगा कुछ नहीं बिगड़ा आज। जी। मुझे लोग जो पूछते हैं महाराज जी बजरंग बाण पढ़े हैं, सुने के नहीं? मैंने कहा तुम सुनते हो? बोले हाँ। कब से? 5-6 महीने हो गए। तुम्हारा कुछ बिगड़ा नहीं? तो पढ़ता रहे यार। बजरंग बाण के कुछ 2-4 लाइंस हैं जो मैं जानना चाहती हूँ आपसे, किसका मतलब मुझे बताइए। ओम चंग 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 चपल चलंता, ओम हनु हनु हनुमंता, ओम हंग 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 आग देत कपि चंचल, संग 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 सहमी पराने खलदर। ये 4 लाइंस का एग्जैक्टली मतलब क्या है? मतलब देखिए, ये ना हनुमान जी की उपासना करने का एक तरीका है। ओके। जैसे ओम चम 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 चपल चलंता, ओम हनु 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 हनुमंता, ओम हम हा घेत कभी चंचल, ओम सम सम सहमी पराने खलदल। सबसे ज्यादा दुनिया में लाइनें फेमस हुई। जी। इंस्टाग्राम खोल दो एक बार आप, तुरंत आएगा ओम चम 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 चपल चलंता, ओम हनु 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 हनुमंता। ये उपासना करने है। हनुमान जी आप सोने की देह वाले, चम चम चमक रही है आपकी दया। जैसे मैं सुंदर कांड करते करते बोलता हूँ जय हनुमान जय 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 जय हनुमान, इसी को जय 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 हनुमान जय 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 हनुमान जय 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 हनुमान जय 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 हनुमान, जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय जय हनुमान, जय 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 हनुमान जय हनुमान जय। उसी को उपासना करने का तरीका है। अब ओम हनु तो हनु 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 हनुमंता, बातें क्या है हनुमान जी है हनुमंता। कहने का तरीका बदल गया, अपनी अपनी उपासना करने का तरीका है। हमारा परोसन कैसी है, उच्चारण क्या है। कोई भगवान को कहता है भोला, शिव को, कोई भोले, कोई महादेव है, कोई जटाजूटधारी, कोई चंद्रमौलीश्वर। शब्दों का चयन है ना। ऐसे चम 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 चपल चलन, सीधा कहते कंचन वरण विराज सुबेसा। तुलसीदास जी कुटिया में बैठे थे, राम नाम का जाप करते रहना, गंगा जल का पान करना, लेखनी हाथ में कुछ ना कुछ लिखते ही रहते। तो कई विधाओं से हनुमान जी की उपासना कर दी उन्होंने। अच्छा, हनुमान जी को बोला जाता है अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, ठीक है? उनके पास अष्ट सिद्धियां थी, तो वो कौन कौन सी जगह है जहाँ पर उन्होंने उन सिद्धियों का यूज़ किया, प्रयोग किया, और उस कहीं ना कहीं रूप को अपने बदला, या उस तरह की सिद्धियों का यूज़ किया है उन्होंने? अगर सिद्धियाँ जैसे अणिमा, महिमा, गरिमा, लघुमा,
ईशित विशित प्राक्य और प्रकाम्य, ये सब बड़ा होना, छोटा होना, छुप जाना, विशाल रूप धारण कर लेना, ये सब हनुमान जी की सिद्धियां हैं। ये सब जगह प्रयोग करते रहे हनुमान जी। सीता जी के सामने किया, सूक्ष्म रूप धरि सिय दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। ठीक है, सूक्ष्म रूप वहां सिद्धि का प्रयोग, विकट रूप वहां सिद्धि का प्रयोग, कनक भूधरा कभी बड़ लाग आकाश, धरती से आकाश तक, अणिमा महिमा गरिमा लघुमा, ये सब सिद्धियों का प्रयोग करते आ रहे हैं। हम सब भी अपने जीवन में अगर इसको आज के प्रैक्टिकल जीवन में ले, किसी छोटे से छोटे व्यक्ति पर कोई कभी कृपा करने का मन करे तो हमारा भी वो सिद्धि सामने खड़ी हो जाती है। और कभी किसी के लिए बड़ा रूप दिखा दे तो सिद्धि है। बस यही है, मैं कहता हूँ भाई सिद्धियों में ज्यादा न जाओ, शुद्धि में ध्यान लगाओ जी। हम सिद्धि वाले लोग नहीं, हम शुद्धि वाले लोग। हनुमान जी ये सिद्धियां रखते ही नहीं अपने पास, उनको मिली हुई है लेकिन वो रखना नहीं चाहते। इसलिए रोज उन्होंने तुलसीदास जी लिखवाया है, इसमें लिखो क्या, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। मैं खाली कर रहा हूँ, ले जाओ ले जाओ। वो तो इसलिए नहीं होती खाली कि जो किसी को देता है वो खाली नहीं होता, वो तो सिद्धि वाले हैं ही नहीं, वो परम शुद्धि वाले हैं। हनुमान जी के बहुत सारे रूप भी बताए जाते हैं, जिसमें से 11 मुखी रूप बोला जाता है या पंचमुखी। उसके पीछे का आधार क्या है, इन रूपों के पीछे की कोई कथा है? देखिए, पंचमुखी हनुमान जी का रूप तो शिव से है जी। हम रोज आरती में गाते ना, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, बोले पंचानन राजे। ठीक है, शिव कौन है? पंच आनन। और अभी मैंने आपको कहा हनुमान जी कौन है? शिव के 11वें रुद्रावतार। तो 5 मुख तो वहीं से आए हैं। वो पंचानन है, ये पंचमुखी है, यानी कि शिव भी पंचमुखी है और हनुमान जी भी पंचमुखी है। तो 5 मुख वहीं से प्राप्त हुए। और दूसरा एक है सिंह का। तो हनुमान जी ने जब गर्जना की समुद्र के तट पर, तो तुलसीदास लिखते हैं, सिंहनाद करी 12 भयंकर गर्जना करने लगे, जय श्री राम। ऐसा लगा जैसे शेर दहाड़ रहा। ये सब हम भी करते हैं, किसी से लड़ाई हो जाए फिर देखो हमारी दहाड़। एक व्यक्ति के पास पंचमुख नहीं, कितने मुख है। एक ही बात कहो, अरे भाई साहब पानी पी लो, पानी पी लो ना, अरे पानी पी लो, पानी पी रहे हो नहीं पी रहे? टोन चेंज, रूप चेंज। हाँ, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, शब्द वही है, टोन बदल गया। और दक्षिण मुखी हनुमान जी का क्या महत्व है? दक्षिण दिशा हमारे यहाँ काल की है और यमराज काल है, तो शिव महाकाल है जी। ठीक है। जिस दिशा में लोगों की मृत्यु का निवारण करना होता है, तो वहां मंत्र कौन सा गाया जाता है? ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। मैं बहुत सही बात आपने पूछी। देखिए, जब जिन लोगों को मृत्यु का भय है उनको ये हनुमान जी की भक्ति अभय करती। मरना तो सबको है ही, लेकिन जो दिशा यमराज की है दक्षिण मुखी, उसमें सबसे ज्यादा बलकारी हनुमान जी है। दुनिया को दिखाना चाहते हैं भाई डरो मत, अगर वो काल है तो मैं महाकाल हूं। हाथ में वज्र जो है हनुमान जी के, वो क्या है? काल का स्वरूप। तो दक्षिण मुखी हनुमान जी की इसलिए महिमा है क्योंकि शिव महाकाल है। यमराज की दिशा दक्षिण है, तो हनुमान जी भी दक्षिण की ओर फोकस करे बैठे, भाई मैं वो घबराओ नहीं। तो ऐसे क्या, जैसे कि उत्तर मुखी, पूर्व मुखी, पश्चिम मुखी भी हनुमान जी होते हैं, उनका भी महत्व है? उनका महत्व देखो, महत्व फिर वही बात आ गई। लोगों ने ये भी बड़ी भ्रांति पहले, घर के द्वार पर पंचमुखी हनुमान जी लगाओ। अगर भाई एक मुखी लगा दोगे तो क्या हो जाएगा? अच्छा, घर के अंदर एक मुखी लगाओ। भाई तुम कहां से पढ़कर आए हो? हनुमान जी को हनुमान जी रहने दो, उनके साथ ज्यादा छेड़छाड़ करोगे तो कहीं के नहीं रहोगे।
मैं कहता हूँ हनुमान जी को शांति से राम भजने दो, चुपचाप, तो कृपा होगी। ज्यादा छेड़ोगे ना उनका राम नाम भजन भंग करोगे तो बिल्कुल कृपा नहीं होगी। लोग क्या दिखाना चाहते कि भाई ये वाले हनुमान जी को मारो, ये उत्तर मुखी, दक्षिण मुखी, पूर्व मुखी क्यों बन गया? कि किसी मंदिर का स्थान हनुमान जी का उत्तर मुख में था, उत्तर दिशा में था, तो उत्तर मुखी हनुमान जी बोल दिया। कहीं दक्षिण मुखी थे तो दक्षिण मुखी बोल दिया। भाई इसमें कौन सी कंपेयर करनी है कि ये प्रभावशाली के ये? तुम जय हनुमान बोलो भाई, हनुमान जी का कोई भी स्वरूप रखो, बिगाड़ो मत उनका स्वरूप। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे, ये हनुमान जी का स्वरूप है। कंचन वरन, गोल्डन है हनुमान जी। विराज सुवेशा, सुवेश वाले हैं हनुमान जी, सुंदर है हनुमान जी, बंदर नहीं है। हर सुंदर भगवान ना होगा, हर बंदर हनुमान ना होगा। हनुमान जी तो बहुत सुंदर है, सुवेशा है, कानन में कुंडल है और कुंचित केश है, घुंघराले केश है हनुमान जी के। सुंदरता तो देखो। और हम ऐसे भयंकर स्टिकर आ रहे हैं आजकल हनुमान जी के, लड़कों की बाइकों पे देखो। अरे सीधा सौम्य स्वरूप लगाओ हनुमान जी का। हाँ तो भगवान शिव के रूप बिगाड़ दिए, राम के रूप कार्टूनाइज बना दिए। भगवान को भगवान रहने दो। अपने रामानंद जी की सागर जी की रामायण को क्यों लोगों ने पसंद किया? क्योंकि वहां रियलिटी दिखाई गई, वहां सात्विकता को नहीं छेड़ा, उन स्वरूपों से छेड़छाड़ नहीं की। आज नई रामायण आ रही है, आप देखो सीता जी के बाल देखो, ओ बिल्कुल स्ट्रेट करवाए हैं। और वहां स्वरूप क्या है सुंदरकांड में? क्रस तन शीस जटा एक बहनी, जपत हृदय रघुपति गुण श्रेणी। सीता जी कैसे बैठी है? निज पद नयन दिए मन, अपने नयन अपने पैरों में, उन पैरों को ही देखती रहती थी कि तुम ना भटकते तो मैं यहां ना होती। रावण को आंख नहीं दी सीता जी ने। राम एक ऐसे हैं जिसने कभी परनारी को नयन नहीं दिया और दुश्मन को पीठ नहीं दी। सीता जी को भी रावण कहता रह गया, एक बार बिलोक बम हो रहा, एक बार तो मेरी ओर देख ले। नयन नहीं दिया, तिनका उठा लिया है, तृणधारी ओट कहत पैदे। वो सीता जी कैसे बैठे? निज पद नयन दिए मन, मन राम पद कमल लीन। अपने नयन अपने पद चरणों में और मन श्री राम जी के पद कमलों का ध्यान कर रहे हैं। बैठी कैसे? क्रस तन शीस, चेहरे पे झुर्रियां पड़ी है, जटा एक बैनी, एक छोटी है मां की। आप देखो जो रामानंद जी की सागर जी की रामायण में सीता जी का स्वरूप तो देखो। हम लोग ही स्वरूप से छेड़छाड़ कर रहे हैं और ये गलत है। तुम पहले हनुमान चालीसा पढ़ो जी, उसमें देखो हनुमान जी का स्वरूप क्या है। कंचन वरन, सुंदर है हनुमान जी। तो ये भ्रांतियां खत्म करो। पंचमुखी वहां लगाए कि उत्तर मुखी वहां लगाए कि दक्षिण मुखी वहां लगाए, सौम्य स्वरूप हनुमान जी का जहां लगाओ अपने हृदय में बिठाओ। तो घर में एक मुखी, पंचमुखी कोई भी हनुमान जी की कोई भी हनुमान जी रखिए। मूर्ति रख सकते हैं ना। हनुमान जी वैसे तो मेरे घर में कम से कम 50 हनुमान जी का स्वरूप है। अच्छा, इस पे भी लोग कहते हैं कि भगवान की सिर्फ एक भगवान की एक ही रूप रखना चाहिए और नहीं। अब हमें इतनी शील्ड्स लोग देते हैं, इतनी प्रतिमाएं देते हैं, हम सब रखते जाते हैं। कहते हैं कि जब आपको किसी भगवान से लगाव होता है अपने आप ही हो जाता है। तो आपका ऐसे हनुमान जी के प्रति कैसे लगाव मतलब इतना ज्यादा है? यही तो लोगों में गड़बड़ है, भ्रांति है। मुझे हनुमान भक्त कहते रहते हैं। मैं रोज सुंदरकांड का गायन करता हूँ तो उनको लगता है सिर्फ ये हनुमान भक्त है। मैं तो रोज अपनी गाड़ी में बैठता हूँ, हनुमान चालीसा शुरू करने पहले बोलता वृंदावन बिहारी लाल की। ये कोई रूप नहीं जानता हूँ। मैं तो सुंदरकांड में भी खूब गाता हूँ, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी खूब गाता हूँ। माँ भगवती की उपासना आती है, खूब माँ का नाम पुकारता हूँ, जय जय अम्बे, जय जगदम्बे, जय जय अम्बे। मैं पर्टिकुलर हनुमान भक्त ही हूँ, ऐसा कोई दावा नहीं। अपने को राम भी उतने प्यारे, हनुमान भी उतने प्यारे, शिव भी उतने प्यारे, सनातन के 5 भगवान अपने, भगवान सूर्य, भगवान गणेश, भगवान नारायण जिनसे 24 अवतार, चौथे स्तंभ भगवान महादेव, जा पर कृपा करें न पुरारी सो न पाव मुनि भक्ति हमारी। भगवान राम कृष्ण नारायण ही कहते, जिस पर शिव कृपा नहीं करते उसको मेरी भक्ति कभी नहीं मिलती। अब पर्टिकुलर कोई एक का भक्त हो जाए
और शिव की निंदा करे तो ये कोई सहन कर लेगा? राम सहन कर लेंगे? एक स्त्री का विवाह होता है, वो अपने पति के लिए आती है, लेकिन उसको अपने ससुर का भी सम्मान करना पड़ता है, उसको अपनी सास का भी सम्मान करना पड़ता है, अपनी जो रिश्तेदारी है उस सब का सम्मान करना पड़ता है घर में। अगर वो कहे नहीं जी मैं तो 7 फेरे अपने पति के साथ ही लेकर आई हूँ, मैं तो यही बंधी हूँ, ससुर जी से मेरा कोई लेना देना नहीं, पति बेचारा कहेगा तो फिर तुम अपने ही घर जाओ हमारे ससुर जी के। और अगर वो एक बार को अपने पति को कम पूछे, ससुर को पूछे और सबका सम्मान करे तो पति तो वैसे ही खुश है जी। और भगवान के यहाँ भी यही है। हम लोग कभी कभी मैंने देखा मंदिरों में जाकर बड़ा भेदभाव करते हैं। मंदिर में जाएंगे पहले जाते ही अपने भगवान को ढूंढेंगे। अरे भाई जिस परमात्मा का मंदिर है, सनातन मंदिर है, भगवान नारायण के चित्र लगाए, जाकर के प्रणाम कर लो। सबको प्रणाम करने का नियम है। ऐसा भी होता है कि लाइफ में अलग अलग फेजेस में कभी कभी ऐसा होता है हम अलग अलग भगवान मतलब एक ही भगवान के अलग अलग रूपों के साथ एक जुड़ाव महसूस करते हैं। जैसे जब हम अध्यात्म में होते हैं या थोड़ा सा मेडिटेशन और उन सब में जाते हैं तो हम शिव जी के साथ, ऐसा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए कौन ऐसा है जो राम से प्रेम नहीं करता? राम की कथाएं सुनते सुनते, क्योंकि ये हम सनातनियों के ब्लड में है, जीन्स में पड़ा। एक बार राम राम कोई बोले तो मन प्रसन्न, और एक बार कृष्ण राम आ जाए तो भी मन प्रसन्न है। शिव नाम महादेव से कौन दूर है? अब नवरात्रि चल रही है, कौन नहीं गाता प्रेम से बोलो जय माता दी। गणपति आ जाते, गणपति शिवरात्रि 1 दिन आती है, नवरात्रि 9 दिन आती है, गणेश जी 10 दिन आते। ये है जगत के माता पिता ने अपने बेटे को अपने से भी ऊपर कर दिया। तो सबको मिश्रण सनातन धर्म को समझने का। अब आप बताइए, क्या आप गंगा की जयकार नहीं करेंगे? यमुना की? बिल्कुल। राम की जी, श्री कृष्ण की जी, महादेव की, माँ भगवती की। अब आपसे कोई कहे नहीं नहीं तुम तो अब नवरात्रि का व्रत कर रही हो, अब तो तुम माँ की भक्त हो। भाई ये सनातन का मेल है और इसको समझना बहुत जरूरी है। कभी कभी एक इष्ट की कट्टरता भी हमारे अंदर द्वेषमयी भक्ति प्रकट कर देती है। ऐसा ये आपने बहुत अच्छी बात बोली, क्योंकि मैंने ऐसा सुना है कुछ ऐसे जगह हैं, कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर बोलते हैं हम वैष्णव भक्त हैं, हम शैव भक्त नहीं हैं। तुलसीदास जी के समय ये बहुत चलता था। हाँ, कि भाई वैष्णव और शैव की बड़ी लड़ाई थी उस समय। और भगवान शिव कौन है? वैष्णवा नाम यथा शंभो। माँ भगवती को क्या कहते हैं? वैष्णव देवी। कौन? वैष्णव। वैष्णव नाम नहीं है, वैष्णव परंपरा है। रियल नाम जो है वो है वैष्णवी। माँ कौन है? वैष्णवी देवी। हम बोलते हैं वैष्णव। और वैष्णव देवी क्यों है? क्योंकि शिव वैष्णव है। वैष्णवा नाम यथा शंभो। वैष्णवों में सबसे बड़ा कोई है तो भगवान शिव। और परम वैष्णवी कौन है? कोई है तो वो कौन है? माँ भगवती दुर्गा। तो ये कॉम्बिनेशन कहाँ से बनेगा भाई? तुम जाकर के पति पत्नी घर में हो और जाकर के उसकी पत्नी को बुलाओ, लो ये वेडिंग इनविटेशन है, आप आ जाना। और पति देव अंदर चाय पी रहे, उनको आप पूछे भी नहीं तो चली जाएगी पत्नी। तो यही है, सनातन धर्म को समझना पड़ेगा भाई। लेकिन जैसे श्री कृष्ण की परंपरा है, कुछ लोगों ने हमारे राधा रमण जी, हमारे राधा वल्लभ जी, ठीक है, वो ठाकुर जी के नामों में अपने अपने स्वरूपों में सब उपासना कर रहे हैं, लेकिन है वो सब श्री कृष्ण की ही उपासना। कहीं पंडरीनाथ कह दिया, कहीं विट्ठल कह दिया, कहीं द्वारिकाधीश कह दिया, कहीं बांके बिहारी कह दिया, कहीं वृंदावन बिहारी कह दिया, कहीं रमण बिहारी कह दिया। एक ही तो है, वो एक ही है। ऐसे राम को कोई रघुनाथ जी कहता है, कोई राघव जी कहता है, कोई राम जी कहता है, लेकिन उपासना तो राम की हो रही है। कुछ मिथ्याएं भी हैं ऐसी, जैसे लोग कहते हैं कि शिवलिंग को पूजते समय स्त्रियों को नहीं छूना चाहिए शिवलिंग को, या फिर किसी ने कह दिया कि कुछ विशेष शिवलिंगों को नहीं छूना चाहिए स्त्रियों को। तो ऐसा भी होता है क्या कि मतलब नहीं छूना चाहिए, पूजा नहीं करनी चाहिए या फिर करनी चाहिए? देखिए, भगवान के यहाँ स्त्री पुरुष का कोई भेद नहीं है। हमारे घर में हम ठाकुर जी की, गोपाल जी की, लड्डू गोपाल जी की सेवा करेंगे तो स्पर्श होगा ही। घर में शिवलिंग है, जल चढ़ाएंगे। मेरा मानना एक तो है कि भगवान को क्यों स्पर्श करना, पुरुष को भी। मैंने देखा मंदिरों में लोग जाते हैं, शिवलिंग को ऐसे दबाएंगे, पैर छूएंगे। स्त्री या पुरुष? स्त्री पुरुष कोई भी हो। हाँ। भगवान के नंदी के पैर दबाए जा रहे हैं, उधर पार्वती माता, उधर गणेश जी, उधर पैर दबा दबा के पूजा कर रहे हैं।
पहले वो हाथ लगा, भगवान को स्पर्श करने से बढ़िया प्रणाम करो। लेकिन अब इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि स्त्रियों को स्पर्श नहीं, एक समय है, अवधि है, उस समय नहीं हाथ लगाना चाहिए। लेकिन जाप तो आप उस समय भी कर सकते हैं। जब हम अछूत समय में हैं उस समय भी मुख से जाप तो कर सकते हैं। और ये बिल्कुल भ्रांति खत्म होनी चाहिए कि भाई स्त्री नहीं छू सकते, पुरुष ही कौन सा कोई दूध का दूल्हा है। मेरा मानना तो ये है कि अगर मंदिर में विग्रह विराजमान है तो वहां के जो अधिकारी पुजारी हैं उनको सेवा करने का अधिकार है। आप लोग जाकर के जबरदस्ती वहां हाथ लगा लगा करके भगवान के मुख में मिठाई डाल डाल करके उनको तिलक लगा लगा करके ये सब क्या करते रहते। भाई दूर से ही प्रणाम कर लो। कोई वीआईपी आदमी भी बैठा हो तो आप जाकर के उसको दूर से प्रणाम कर लेते हैं, सलूट मारा जाता है, जो बंदे खड़े होते हैं सैल्यूट करते। तुम भगवान को ऐसे ही जाके उनके पैर दबाए जा रहे हैं, माथे ही दबा दिए, भगवान शिव के शिवलिंग ही दबाए जा रहे हैं, उसके बिना भी भगवान कर क्या रहे हैं? मैं सुबह रोज मंदिर जाता हूँ। हाँ। मैं देखता हूँ मंदिरों में माताएं बहनें वही लगी है दबाने में मूर्तियों को, दूर से प्रणाम करो। वहाँ मंदिर के अधिकारी ब्राह्मण देवता है, उनको करने दो सेवा। आप अपने घर के भगवान को हाथ लगाओ ना, पूजा करो उनकी। एक और कुछ दिन पहले ही मुझे एक दो लोगों ने बोला अलग अलग समय पे कि घर में आरती नहीं करनी चाहिए, आरती मंदिरों के लिए बनी है। तो मुझे लगा, मैं थोड़ा सा, क्योंकि बचपन से तो देखती आ रही हूँ आरती घर पे होती है, क्या इसमें सच है और आधार क्या है इसका? उसको बोलो घर भी तो मंदिर है। जहाँ भगवान बैठे वही मंदिर है। हाँ। मैं तो बताऊं आपको, सुंदरकांड अभी कल मैं जहाँ कर रहा था ऑडिटोरियम में था। हाँ। तो वहाँ इतनी भीड़ थी लोगों की, तो मैंने कहा भाई अपने अपने मोबाइल के फ्लैश लाइट्स ऑन कर लो, घुमाओ आरती, मानसिक आरती करो, प्रकाश से आरती करनी ना भगवान। मंदिर में आरती करनी चाहिए, घर में क्यों नहीं करनी चाहिए? ये भी जिसने बताया उनसे ही पूछो भाई क्यों आप लोग इतने एलिगेशन लगाते हैं, बट सॉल्यूशन भी तो बताओ। मैं किससे पूछता हूँ, लोग कहते हैं वो माताओं को हनुमान चालीसा नहीं करना चाहिए, स्त्रियों को हनुमान चालीसा। तुमसे किसने कहा? उसने कहा। तुमको किसने कहा? हमें किसी ने कहा। वो फर्स्ट बंदा कहाँ है जिसने ये शुरू किया? कहते ना, पलों ने गलतियां की, सजा सदियों ने पाई। ओशो ने कहा कि कोई प्रवचन करता हो, उसके हजारों लोग सुनते हो, वो अगर एक गलत कमेंट कर देगा तो हजारों लोगों की मृत्यु हो जाएगी। एक मर्डरर ज्यादा लोगों को नहीं मार पाएगा। इसलिए शब्द क्या बोलना है, बड़े बड़े लोग जो गद्दीधारी बैठे हैं उनको समझना पड़ेगा, कमेंट क्या कर रहे हैं। और क्या हनुमान जी के दर्शन करने का भी स्त्री और पुरुषों के लिए कोई अलग अलग तरीका है? क्योंकि ये भी मुझे कुछ दिन पहले ही किसी ने बोला कि कुछ जगह ऐसी है, मोस्ट ऑफ द जगह, जहाँ पर लड़कियां जो है पीछे हाथ करके हनुमान जी को दर्शन करती हैं और पुरुष जो है वो सामने हाथ करके करते हैं। तो मैंने कहा ये मैंने आज तक तो नहीं पता था कि ऐसा भी होता है क्या? जहाँ ऐसा होता हो वहाँ ऐसे कर लो। मैं तो ये कहूंगा, जहाँ कोई कहता भाई इस मंदिर में नहीं, स्त्रियों का प्रवेश नहीं है, तो क्यों जिद करनी? ठीक है तुम भाई तुम कर लो, उन्हें मौका दो थोड़ा। अच्छा, मैं कभी भीड़ भाड़ में नहीं जाता दर्शन करने मंदिरों में, खाली समय में दर्शन हो गए, जय हो प्रभु। लोग समझ भी पा रहे, होड़ लगी है, नहीं हम जहाँ एलिगेशन है वहीं करना है हमें। आप इतने सारे मंदिरों में दर्शन किए होंगे आपने हनुमान जी के, वो आपको ऐसे कौन से मंदिर लगे जहाँ की जो बहुत ही प्राचीन और जहाँ की ऊर्जा आपको लगी कि किसी मंदिर को मैं कभी कंपेयर नहीं करता। ये भी बहुत बड़ा मिथ है हमारे यहाँ सनातन धर्म। कभी आपने मस्जिदों को कंपेयर किया? मैं कहता हूँ जो तेरे घर के पास में मंदिर है ना भाई, उसमें जाना शुरू कर पहले। हम सालासर चले जाएंगे, मेहंदीपुर वाला ही चले जाएंगे, सिद्धि विनायक चले जाएंगे, दूर दूर दर्शन करने चले जाएंगे, कष्टभंजन हनुमान जी चले जाएंगे, जाना चाहिए, वहाँ की महिमा है। लेकिन अपने घर के पास में जो मंदिर है वहां जाना शुरू करो पहले। हनुमान जी लंका में घूम रहे, क्या हुआ, क्या देखा? मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, एक एक लंका के द्वार पर एक एक रणवीर खड़ा है, योद्धा। देखे जाता अगणित जोधा। किसी ने हनुमान जी से कहा ये रावण की लंका मंदिर नहीं है, इसे मंदिर मंदिर क्यों बोल रहे हो? हनुमान जी ने कहा मंदिर किसको कहते हैं? जहां भगवान बैठे हो। यहाँ लंका में कहीं ना कहीं मेरी भगवती माँ बैठी, तो ये लंका नहीं है, मेरे लिए मंदिर है। जहां
ये चलता फिरता देह देवालय कहा गया है, पूरा ब्रह्मांड मंदिर में है। ये जो सब घास फूस पेड़ खड़े सब भगवान के बाल और हड्डियां हैं, पूरा ब्रह्मांड ही भगवान में है। अब बताओ ये ऐसे करके प्रणाम करो है भाई, ऐसे करके करो जी। चलो भाई ऐसे करके कर लो, ऐसे करके कर लो। मैं अभी ऑस्ट्रेलिया में था तो वहां के लोगों ने शुरू किया श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। कुछ ऐसा उनका पैटर्न था। ये क्या एक एक्साइटमेंट है, लोगों को जोड़ने का तरीका है। लेकिन हम कहेंगे कि ऐसे ही करो, ऐसे ही करो, कि ऐसे ही करो या ऐसे ही करो, कैसे भी करो। ना मन है ये, क्या है? नमन। अच्छा, वैसे तो हनुमान जी ब्रह्मचारी बोले जाते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं पर उनके विवाह के बारे में भी ऐसी बातें आती हैं, तो उसके पीछे का आधार क्या है उनके विवाह का? वो उनको एक अपने गुरु की बात माननी पड़ी, भगवान सूर्य की। श्री हनुमान जी, अभी मैंने कहा कि सूर्य के शिष्य है, तो उनकी पुत्री उनके आदेश पर उनसे विवाह किया। तो एक पत्नी व्रतधारी सदा ब्रह्मचारी, मेरा तो मानना ये है। भगवान श्री कृष्ण 16,108 पत्नियां होते हुए भी बाल ब्रह्मचारी। तो हनुमान जी तो परम ब्रह्मचारी का ही स्वरूप है और अपने गुरु के आज्ञा का पालन करने के लिए उनको विवाह करना पड़ा। ऐसा है, आता है उनकी पत्नी का नाम। हनुमान जी को अक्सर कुछ मंदिरों में भी और वैसे भी ध्वज चढ़ाया जाता है या उनके साथ देखने में आता है। उस ध्वज का क्या महत्व है हनुमान जी के साथ? रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भयो जस जाका। लक्ष्मण जी ने रघुपति कीरति विमल पताका, यानी कि भगवान की कीर्ति की विमल पताका को फहराया। हनुमान जी भी ध्वज लेके चलते, हाथ वज्र अरु ध्वजा। ध्वजा का अर्थ है यूं मानो कि जिंदगी में मतलब उड़ो भाई, एक विजय का प्रतीक ही कह सकते हैं। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि सपने में लोगों को कभी कभी भगवान के दर्शन, एज इन किसी मंदिर के दर्शन हुए या उनके प्रतिमा के दर्शन हुए, तो कभी अगर हनुमान जी के दर्शन सपने में होते हैं उनकी किसी प्रतिमा के या मंदिर के, तो इसका अर्थ बेसिकली हम कैसे समझ सकते हैं? स्वप्न का एक तो अर्थ ये कहा जाता है कि भाई हम कभी कभी जो हमारे कॉन्शियस माइंड में चल रहा होता है वही रात्रि में स्वप्न बन के हमारे सामने खड़ा हो जाता है जी। और कुछ स्वप्न ऐसे होते हैं जो भगवत प्रेरणा से होते हैं। जैसे एक स्वप्न की बात जटा ने की है सुंदरकांड। सीता जी विवल है, रावण डरा करके गया, तो तुरंत सीता जी से क्या बोली त्रेटा? त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रहती निपुण विवेका। सपने हु बोल सुनाए सी सपना, सीता इसे ही करो अपना। ठीक है, एक सपना सुनाया, वाह मुझे रात को स्वप्न आया। क्या हुआ? सपने मानर लंका जारी। हनुमान जी ऊपर ही बैठे, हनुमान जी कह रहे सपने में बंदर ने लंका जलाई, इसको कैसे सपना आ गया? विभीषण की बेटी है, राम जी के चरणों में रहती है। कभी कभी कुछ सपने भगवत प्रेरणा से होते हैं। हनुमान जी पेड़ में बैठे थे, अच्छा सपने में एक बंदर ने लंका जलाई तो मुझे यही करना है। उसके बाद बोली जातुधान सेना सब मारी, जितनी सेना थी सब मार डाली। हनुमान जी ने कहा अच्छा लंका जलानी है, सेना मारनी है। खर आरूढ़ नगन दस्सीसा, रावण को नग्न करके गधे पर बैठाकर कालिक पोत करके एक बंदर दक्षिण दिशा में जा रहा है। इतना सब सपना आया किसको? त्रिजटा को। लेकिन हनुमान जी ने कुछ चुन लिया इसमें से। बुद्धिमताम वरिष्ठम थे ना। लंका जलाई, सेना मारी, लेकिन रावण को नग्न नहीं किया, रावण के मुख पर कालिक नहीं पोती, गधे पर नहीं बिठाया। ये हनुमान जी का सेंस ऑफ ह्यूमन है। श्री हनुमान जी महाराज ने सपने में जो जो त्रेटा ने बोला वही वही नहीं कर दिया। खर आरूढ़ नगन दस्सीसा, मंडित सिर खंडित भुजबीसा। रावण को गंजा करके उसकी 20 के 20 भुजाएं काट करके खंड खंड कर डाली। बोले सब राम करेंगे। तो कुछ सपने होते हैं जो भगवत प्रेरणा से होते हैं। कुछ स्वप्न होते हैं जो हमने जो बातें की होती है। कुछ लोग देखो बच्चे पढ़ते पढ़ते रात को पढ़ते रहते। ये कब होता है यार? किसी नए काम को जब कोई शुरू करता है उसमें इन्वॉल्व होता है, वो रात को स्वप्न बन जाते हैं।
फिर वो धीरे धीरे उस काम को करता रहता, फिर धीरे धीरे वो खत्म हो जाता है। जैसे मैं पहले सुंदरकांड ही करता रहता रात को, तो सपने में भी आपको सपने में। हनुमान जी के दर्शन। हाँ, वो करते रहते चलते। हाँ, तो ये सब हमारे कॉन्शियस माइंड्स की बात है। क्योंकि क्या ऐसा भी होता है कि कई बार हम लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ों से डील कर रहे होते हैं, ऐसी परिस्थितियों में होते हैं, टेंशन में होते हैं, और अगर हमारा मन साफ है, हमारा कहीं ना कहीं बहुत स्पिरिचुअली अलाइंड है, भगवान धार्मिक है, तो भी क्या कभी कभी हमें इसलिए भी दर्शन होते हैं मंदिरों के ऐसे कि वो पर्टिकुलर भगवान के जो गुण हैं उसके थ्रू वो आपको एक मैसेज दे रहे, जैसे कि हनुमान जी बल, बुद्धि और एक अभय का प्रतीक है, तो वो एक मैसेज दे रहे हैं कि भाई डरो ये नहीं। भी अपने माइंड के ऊपर ये है कि हमें क्या निर्णय लेना है। ये भी हर व्यक्ति की अपनी अपनी सोच है। कोई स्वप्न से कोई प्रेरणा ले लेता है, कोई स्वप्न को सोचता नहीं, भाई नॉर्मल है। ये भी अपनी बुद्धि के ऊपर ही है। अक्सर ऐसा होता है, जैसे मैंने छोटे से, मेरी मम्मी हमेशा से कहती आई है और मैंने ऐसा सुना है कि रात में सोते समय आप हनुमान जी को याद करो, उनकी चौकी करके सो, और या फिर हनुमान चालीसा पढ़ के सो, या फिर जब हम कभी डर भी जाते हैं सीधे अगर किसी का ध्यान आता है तो सीधे हनुमान जी। मतलब मुझे लगता है मेजॉरिटी लोगों के साथ ये है। कुछ अगर बाधाएं भी होती हैं नकारात्मक तो भी मेहंदीपुर बालाजी लोग जाते हैं। तो हनुमान जी को ही ये क्यों मतलब दिया गया है कि हाँ उन्हीं के ही दर्शन करने, या उनको ही रिकॉल उनका ही आता है, ध्यान आता है सीधे अगर कुछ ऐसा होता है तो? देखिए, इसलिए क्योंकि शिव के भूत गण है सब। भूत प्रेत ये सब डर वर जो है ये सब शिव के गण है। और हनुमान जी कौन है? शिव का रूप। भागवत की कथा का भी ऐसी महिमा बताई जाती है। धन्यो भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। हनुमान चालीसा लोग इसलिए क्योंकि उनको ये याद होता है और हनुमान जी पर विश्वास है लोगों का, तो इसलिए उनको सीधा वही याद आता है। तो ठीक है, जहां से जिसको निवारण मिले। जी जी जी। बात एक ही है, उपासना परमात्मा की ही हो रही है। नीम करोली बाबा जो है बहुत सारे लोगों का, वैसे तो वो हनुमान जी के परम भक्त रहे हैं, बट उनको हनुमान जी का अवतार मानते हैं। आप इस पे आपका देखिए, मैं वहाँ कभी गया नहीं, आसपास से खूब निकल गया, मेरा कभी सौभाग्य नहीं हुआ ये कि मैं जा पाया वहाँ। जी। लेकिन मैंने बहुत से परिवारों में जो उनके चित्रपट रखते हैं और वहाँ की बातें बताते हैं, उनके यहाँ मेरे कार्यक्रम होते रहते हैं तो जाता रहता, उनको देखो तो परम साधुता नजर आती है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनमें श्री हनुमान जी का कोई स्वरूप है कि नहीं है। बट अगर नीम करोली बाबा को भी आप अगर वो होते और उनके सामने बार बार कहते कि आप हनुमान जी हो, आप हनुमान जी हो, तो वो आपको स्वीकार नहीं करते। वो ही स्वीकार नहीं करते। वो कहते यार मुझे आदमी रहने दो। तुम्हें अगर कुछ किसी में दिख रहा है तो मौन रहो। आप नीम करोली बाबा से ही कोई बार बार कहता आप तो हनुमान जी, आप तो, वो भी कहते जाए यार अपना काम करो, चाहे कुछ है भी। लेकिन परमात्मा ने भी कभी स्वीकार नहीं किया, वो भी नर बन के आए। और जहां दिखाना पड़ा श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन देख, दिव्यम ददामि ते चक्षुम, मैं ब्रह्म हूं, मैं परमात्मा हूं, देख ले मुझे। लेकिन इंसान को इंसान रहने दो। हनुमान जी के चरित्र से वो कौन सी ऐसी कुछ बातें हैं जो आपको लगता है लोगों को आज के कलयुग में सीखनी चाहिए और थोड़ी तो कोशिश करनी चाहिए कि उस चीज़ को फॉलो कर पाए? हालांकि लोग करते नहीं हैं, बट स्टिल कुछ सब कुछ सीखना चाहिए। पॉजिटिविटी, किसी काम को करने के लिए पूरा एफर्ट। विद्यावान उनसे सीखना चाहिए कि खूब पढ़ाई करो, गुणी गुण अपने अंदर पैदा करो, क्योंकि न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। यही सब ग्रंथ गाते हैं, यही सब वेद गाते हैं। गुणी बनो। अति चातुर है हनुमान जी, आप भी अति चातुर रहिए। दुनिया में पैर हिलाते रहो, नहीं तो लोग मरा हुआ समझ लेंगे। थके ही पड़े हैं, मरे ही हैं। एक्टिव रहो हर समय। जैसे इंस्टा पे एक्टिव रहते हो, फेसबुक पे एक्टिव रहते हो, व्हाट्सएप पे एक्टिव रहते हो, ऐसे दुनिया में भी एक्टिव रहिए। हनुमान जी ऑलवेज एक्टिव है, हर समय अति चातुर है। अति चातुर कौन? जो दुनिया की सब जिम्मेवारियां निभाता हुए, सब काम करते हुए राम भजन करता है, वो अति चातुर। तो युवाओं को यही सीखना है, विद्यावान होना है, पॉजिटिव होना है, हर काम को फुल एफर्ट से करना है, और उसके बाद अति चातुर होना है। अति चातुर का अर्थ कि सब कुछ करते हुए राम नाम न छूटे। जब समय मिले भगवान नाम जपते रहो। आज के जो युवा पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वेस्टर्नाइज कह सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा फास्ट है, ठीक है।
उनको धर्म समझाना सिखाना थोड़ा सा टफ है, बट आपकी एक बहुत बड़ी ह्यूज फैन फॉलोइंग है, लोग आपको बहुत सुनते हैं, कहीं ना कहीं बहुत आपके साथ जुड़े हुए हैं, और ये सब यूथ है मोस्टली। आपको ऐसा क्या लगता है कि वो क्या इंगेज करता है आपके साथ उन लोगों को, कि जिसकी वजह से आपकी इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग, लोग आपको इतना पसंद करते हैं, या आप उन्हें मंत्र मुग्ध कर देते हैं अपने गान से? देखिए, मैं खुद अभी युवान हूँ, मैं बूढ़ा हूँ। हनुमान जी का भक्त बूढ़ा नहीं होता, बूढ़ी हो हमारी भला। शरीर का धर्म है बूढ़ा हो जाना, लेकिन आदमी को हमेशा युवान जवान रहना चाहिए। और मेरे भाई बहन सब जो युवान है, किसी को कहते हो कि जवानी में, अरे भाई हनुमान चालीसा पढ़ो, अरे जाना अपना काम कर, हमारा कोई आराम भजन करने का समय, बुढ़ापे में करेंगे। वो भजन है ना, भजन कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा। भगवान को बासी फल थोड़ा ना चढ़ाया जाएगा, ताजा चढ़ाया जाएगा। युवानी तरोताजा, 35 40 45 साल तक की उम्र में खूब भजन कर लो भगवान का। फिर जब नाक बहेगी, लोग पकड़ पकड़ के बिठाएंगे, लिटाएंगे, फिर कहाँ राम भजन हो पाएगा। इसलिए युवान भाई बहनों को तो कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप में बहुत समझदार है, उनको पता है कि हमें किसको सुनना है। मैं कहूँ कि मेरे कुछ बोलने से या मैंने उनको कनेक्ट कर दिया, मैंने कनेक्ट ही किया। मैंने हनुमान जी की बातों को उनके आज के जीवन के हिसाब से प्रैक्टिकल अपने समझ के हिसाब से रख दिया, तो उनको वो अच्छा लगा। आपने वेस्टर्नाइज की बात की, तो हमने हनुमान चालीसा में भी ये मिश्रण कर दिया, लफाई हो गया। लोग पहले वेस्टर्न गाने सुनते थे, अब युवान लोगों के कान में यही लगी है, पूरा लिस्ट ही यही है। मुझे दिखाते हैं महाराज जी, मेरे पास कभी बूढ़े लोग तो आते ही नहीं, जो जानते हैं वही आते हैं। मैं कहीं एयरपोर्ट पर, कहीं सड़कों पर होता हूँ, तो जवान लड़के लड़कियां, महाराज जी, मैं समझ आता हूँ क्यों आए हैं, पहचान लेते हैं, तो तुरंत बोलते हैं आपके ही भजन चल रहे हैं। मेरी प्लेलिस्ट यही है, मेरी शुरुआत दिन की इसी से होती है, तो मैं खुश होता हूँ जी। मैं देखता हूँ सड़कों पर या कहीं मैं होता हूँ, तो लोग मोबाइल निकाल के मिलाते रहते, तो वही है, तो वही है, लेकिन डरते हैं मेरे पास आने से कि भाई पता नहीं क्या समझ। मैं खुद ही बुला लेता हूँ, इधर आओ, ले ले यार, एक सेल्फी ले ले यार, तुझे यही तो करना है ना। मैंने भी आपके क्योंकि और भी वीडियोस देखे हैं, मुझे ऐसा लगता है जैसे जिस तरह से आप गाते हैं कथा को या पाठ करते हैं, वो इतना कन्विंसिंग होता है, इतना थोड़ा सा एंटरटेनमेंट के साथ बातों को समझाना और उस कथा को कहना, तो वो कहीं ना कहीं आप सुनते हो तो मज़ा आता है सुनते हुए कि हाँ यार, ये वो एक पुराने तरीके से, जैसे आपने बोला ना, बहुत एक सिंगल कथा हो रही है, लोग सुन रहे हैं, उसमें नहीं आज के समय में लोग बैठ पाते हैं, बट ये एक तरीका मुझे ऐसा लगता है कि वो इंगेजिंग होता है थोड़ा ज़्यादा। अपनी बात को कहना कैसे, हाँ, दिस इज़ द वे। यही है। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि सबसे पहले मुझे थोड़ा सा आप सनातन धर्म पे आप क्या कहना चाहोगे, दूसरा अयोध्या का जो राम मंदिर है उस पे आपका क्या विचार है, आप क्या सोचते हो जब से ये हुआ? अयोध्या हमारी थी, हमारी है, हमारी रहेगी। जैसे आज भारत की राजधानी दिल्ली है, हाँ, ऐसे विश्व की राजधानी अयोध्या थी पहले। और अयोध्या जहाँ युद्ध ना हो, अयोध्या जहाँ भगवान श्री राम का अवतार हुआ। एक बॉल फेंकोगे तो पृथ्वी नीचे ग्रेविटेशन पावर से खींच लेती है, ग्रेविटेशन पावर है। लेकिन धन्य है अयोध्या की भूमि जिन्हें राम को ही धरती पे उतार, सरयू मैया बहती। और अयोध्या में राम मंदिर होना ही चाहिए था, वक्त आने पर हो गया है और अखंड शून्य रहेगा। सनातन धर्म था, है और रहेगा। सब इसकी ही शाखा है, ये सबका आदि पिता है, जो निकला है यहीं से निकला है। आप चाहे कोई इसको स्वीकार करे या ना करे, अपनी हर व्यक्ति ने अपनी दुकान चलाने के लिए एक नया वे बनाना पड़ता है। जैसे टी स्टेशन बन गए, चाय के स्टेशन बन गए, और पहले चाय के खोखे होते सही, अब वो चाय भी चायोज हो गई है। तो अपना अपना एक वे सबने निकाल दिया, लेकिन अखंड चाय तो चाय है जो मोदी जी ने बेची थी। तो कहने का भाव यही है कि सनातन धर्म कोई कितने भी बातें कर ले, अध्यात्म की उसकी जड़ कहीं ना कहीं सनातन से निकलेगी। इसका नाम है सनातन, जिसका ना आदि है ना अंत है, जो पुरातन है जी, वो सनातन है।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी सारी नॉलेज, इतनी सारी बातें हनुमान जी से रिलेटेड, धर्म से रिलेटेड हमारे साथ शेयर की। आई एम श्योर कि जो हमारे दर्शक होंगे उन्हें ये सारी बातें बहुत पसंद आएंगी, ये एपिसोड बहुत पसंद आएगा। मेरा मन तो बिल्कुल भी नहीं है ये एपिसोड यहाँ एंड करने का, बट क्योंकि टाइम लिमिट है इसलिए। तो आज के लिए बहुत बहुत थैंक यू एंड जय श्री राम। खूब खुश रहिए, हनुमान जी खूब कृपा करे। जय सिया राम। जय सिया राम।